नमस्कार साथियों, हमारे चैनल सोल्जर्स फैन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि रिवीजन ऑफ ओआरओपी 3 1 जुलाई 2024 से होने वाला है और वहीं पे चुनावी माहौल है और चुनावी ईयर है जो 2024 में चुनाव भी होने वाला है और इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या ये टाइम से हो जाएगा या और लेट करेगा? तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो 1 जुलाई 2024 से जो ओआरओपी 3 का रिवीजन होने वाला है और इसका 100% उम्मीद है कि ये टाइम से ही रिवीजन हो जाएगा। बहुत लेट हो सकता है, 3 महीने या 6 महीने। आप ये मान के चले कि 2024 के लास्ट तक आपके अकाउंट में इसका एरियर भी पेमेंट हो जाएगा। यानी जो भी 2-4 महीने 6 महीने के जो भी एरियर आपका बचेगा वो 2024 के लास्ट दिसंबर तक इसका पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके इफेक्ट कई तरह से पड़ने वाले हैं। क्योंकि यहीं पे चुनावी माहौल और चुनावी ईयर है और इसलिए सरकार इसे करने से कोई भी कमी नहीं छोड़ेगी कि ये लेट हो जाए। और इसके अलग भी कई रीजन हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप ये जानकारी उन मुद्दों पे ध्यान आकर्षित करते हैं जिसके कारण लेट होने की संभावना नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि जो 1 जुलाई 2024 से ये रिवीजन लागू हो जाएगा और वहीं से इफेक्टेड रहेगा और इसके क्या कारण है कि ये टाइम से ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, फर्स्ट कारण ये है कि इसके ऊपर अभी इस समय फिलहाल में कोई भी ओआरओपी से रिलेटेड केस पेंडिंग केस नहीं चल रहा है कि आपका रिवीजन इस प्रकार होना चाहिए या उसमें ये तब्दीली होनी चाहिए। कोई अभी केस नहीं चल रहा है। सिर्फ कुछ केसें हैं जो एक्स पे के रिगार्डिंग केस हैं, जो टेबल नंबर 7 और 8 जो अलग से बना दिया गया उससे रिगार्डिंग जो केसेज हैं वही चल रहे हैं, लेकिन ओआरओपी के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि ओआरओपी का जब 2022 में जब इसका ऑर्डर आया था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि आगे समय से इस पर ध्यान दिया जाएगा और ये टाइम से ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। वहीं पे दूसरा पॉइंट ये देखते हैं कि इसका जो बेस ईयर है, जो रिवीजन का ईयर है, वो इस प्रकार जो मैक्सिमम और मिनिमम का जो बेस ईयर होता है वो इस प्रकार 2001 जो ओआरओपी 1 था उसमें 2013 था। उसी प्रकार 2018 यानी ओआरओपी 2 में रिवीजन ईयर था और उसी प्रकार 2023 जो ओआरओपी 3 के लिए रिवीजन का बेस ईयर्स है। वहीं पे आपको ये भी बता दें, आखिर में इन बेस ईयर्स में जो भी पेमेंट आपका मिनिमम और मैक्सिमम जो भी होता है उसी का एवरेज लिया जाता है और उसी के अनुसार आपकी ओआरओपी की पे फिक्स होती है। वहीं पे कुछ पॉइंट ये हैं जो ओआरओपी 3 को प्रभावित करेंगे और किस प्रकार से इसमें आपकी बढ़ोतरी दिखाई देगी। तो दोस्तों, फर्स्ट तो ये आपको ये पता चल गया है कि 7 CPC जो लागू हो गया है 2016 से ही लागू है और ये इफेक्ट तो आपके पेंशन पे ऑलरेडी ओआरओपी 2 में पड़ ही गया, लेकिन वहीं पे जब ओआरओपी 3 भी लागू होगा तो इसका इफेक्ट कुछ रहेगा। वहीं पे एंट्री पे लेवल में किसी जवानों की इसमें पे बढ़ी है तो इस प्रकार ये भी इफेक्ट करेगा। वहीं पे ऑप्शन जो फॉर्म आता है जो पे फिक्सेशन का, जो 1 जनवरी और 1 जुलाई का जो आपका चूज करना है कि कब से आपका इंक्रीमेंट लगे, ये भी आपका इफेक्ट करेगा। वहीं पे दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करते हैं तो जो 7 CPC के अंदर जो 2.62 फैक्टर जेसीयूज के लिए जो था और वहीं पे अफसर्स के लिए 2.81 था, जिस प्रकार से लागू हुआ। एक्स सर्विसमैन जो पहले से रिटायरमेंट थे उनके ऊपर कोई इस प्रकार का मैटर नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे 2.57 से ही मल्टीप्लाई करके दे दिया गया। तो इस प्रकार से ये भी एनोमलाइज जो ओआरओपी 2 में दिखाई गई देखने को मिली, इस पर भी हो सके ओआरओपी 3 में सुधार होने की संभावनाएं हैं। उसी प्रकार दोस्तों, जिस प्रकार से ये 7 CPC से पहले ग्रेड सिस्टम था जो 2800, 4200, 4600 और 4800 का ग्रेड पे था और इस प्रकार से इसमें
मिलाकर एक कर दिया गया। 7 CPC के अंदर इकट्ठा करके एक बना दिया गया है, माने ग्रेड पे हटा दिया गया है। यहीं पे फिक्सेशन के तौर पर इसे अलग अलग कर दिया गया, जिसमें आपको यह देखने को मिला होगा कुछ लोगों का पे फैक्टर 2.57 से मल्टीप्लाई, कुछ लोगों का पे फैक्टर 2.67 से मल्टीप्लाई, कुछ लोगों का पे फैक्टर 2.67 से मल्टीप्लाई करके दे दिया गया। तो इसमें भी ये सब भी कमियां इसमें दिखाई दे रही हैं और ये सब देखते हैं कि आने वाले OROP थीम में ये सब इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता है। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट जो OROP 2 के ऊपर जो पिछले साल से ही हमारे जवान जंतर मंतर पे इकट्ठा होकर धरना यानी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसकी अपनी मांगों को रख रहे हैं और किस प्रकार से उनकी मांगे भी कई लेटर लिखकर सरकार को संबोधित किया, सरकार को अवगत कराया क्या क्या इसमें प्रॉब्लम है। इन सब को मिलाकर अगर कुछ फेर बदल होता है तो सरकार आने वाले OROP 3 में इन सब पॉइंटों का ध्यान रखेगी और इसमें जरूर ही चाहेगी कि इसमें इसका सुधार किया जाए। तो इसके बाद भी अगर OROP 3 में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये कंफर्म है कि आने वाले समय में जो एक तो OROP 3 आपको टाइम से 1 जुलाई 2024 से जो लागू होने वाला है वो 24 के लास्ट होते होते आपको मिल जाएगा या मैक्सिमम जनवरी तक जाएगा। और दूसरा ये सब चीज़ें जो कमियां उसके अंदर रह गई थी वो इसका रेक्टिफाई हो जाएगा और इस प्रकार से आपकी पेंशन में बढ़ोतरी दिखाई देगी। ओके दोस्तों, धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें।